वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10th एंड हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML, क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, एक्सेसिंग ए वेब पेज यूजिंग ए वेब ब्राउजर। तो बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as cascading style sheet and scripting languages such as JavaScript. Hypertext markup language एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए या कोड करने के लिए या किसी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए या कोड करने के लिए यूज की जाती है। ऑफ कोर्स इसके साथ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट और अदर लैंग्वेजेस PHP, JSP जैसे अदर लैंग्वेजेस को भी यूज किया जा सकता है, बट इट इज बेसिक लैंग्वेज फॉर द वेब डिजाइनिंग। HTML वेब डिजाइनिंग की सबसे बेसिक लैंग्वेज है और सबसे आसान लैंग्वेज है। तो आइए जानते हैं HTML टैग्स के बारे में। देखिए HTML टैग्स, HTML की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डॉक्यूमेंट्स को प्रोग्राम करने के लिए बनाई जाती है और जिस एप्लीकेशन को हम वेब ब्राउजर बोलते हैं वो असल में एक प्रोग्राम होता है जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को यानी HTML कमांड्स में लिखी गई एक प्रोग्राम को रीड करने का काम करता है। तो HTML इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज टू कोड द वेब पेज और वेब पेज एक HTML डॉक्यूमेंट होता है और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होती है जो HTML कमांड्स को रीड करने के लिए हम अपने अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स में यूज करते हैं और वेब पेज बिना ब्राउजर के हम उसे रीड नहीं कर सकते। और HTML के एक सिंटैक्स को यानी HTML के एक लाइन ऑफ कोड को हम HTML टैग कहते हैं। ये हमारे सामने कुछ HTML टैग्स है जिसमें HTML टैग, हेड टैग, टाइटल, बॉडी, पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल रूल, ब्रेक लाइन, बोल्ड, इटैलिक, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड, अंडरलाइन, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड लिस्ट आइटम। तो इन टैग्स को आज हम यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML टैग की। तो HTML टैग tells the browser that this is an HTML document. The HTML tags represent the root of an HTML document, or the HTML tag is the container for all the HTML document elements. तो HTML टैग ब्राउजर को यह बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है, यानी और ये सारे एक प्रकार का रूट होता है HTML डॉक्यूमेंट का और ये एक प्रकार का कंटेनर होता है सभी HTML एलिमेंट्स का। यानी विदाउट HTML टैग वी कैन नॉट कोड एनी HTML डॉक्यूमेंट। तो आपको वैसे तो मैं आपको ये आपके लिए प्रिफरेबल होगा कि आप किसी एडिटर का यूज करें जैसे ड्रीमवीवर, इक्लिप्स। अगर आप एडिटर का यूज नहीं कर सकते तो सिंपल अपने सिस्टम के अंदर जाएं और नोटपैड को खोल लें। नोटपैड को खोलने के बाद उसके अंदर सबसे पहला सिंटैक्स जो लिखें वो HTML लिखें, यानी
आप जितने भी आगे टैग्स यूज करेंगे वो सभी टैग HTML में इंक्लोज होने चाहिए। बिना HTML टैग में इंक्लोज किए आपका आपका HTML डॉक्यूमेंट ब्राउजर रीड नहीं करेगा। तो आप उसे सेव कर सकते हैं, सेव एज, डेस्कटॉप पे ही आप चाहें उसे सेव कर लीजिए। फाइल का आप नाम दे सकते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट .html या .htm एक्सटेंशन से ही इसे सेव करें। ये हमने सेव कर दिया यहाँ पर। इसे हम यहाँ पर ओपन रखेंगे, ठीक है। देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये .html से सेव होते ही हमें इस फॉर्म में नजर आने लगा। आप किसी भी ब्राउजर में से खोल सकते हैं। हम क्रोम में खोल देते हैं। अभी हमें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर हमें हमारी फाइल का नाम दिखाई दे रहा है। आइए आगे चलते हैं। क्योंकि HTML टैग कोई आउटपुट नहीं देता है, ये केवल कंटेनर होता है। ब्राउजर को आइडेंटिफाई होता है कि जो फाइल रीड हो रही है वो HTML डॉक्यूमेंट है, और बिना इसके आप ये सभी बाकी टैग्स को कंटेन करके रखेगा। बिना इसके आप विदाउट HTML टैग आप वेब डॉक्यूमेंट को कोड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हेड टैग की। द हेड एलिमेंट is a container for metadata, and that is data about data, and it is placed between the HTML tag and the body tag. HTML metadata is data about the HTML document. Metadata is not displayed. Metadata typically define the document title, character set, style, script and other meta information. देखिए, हेड भी एक प्रकार का कंटेनर होता है, लेकिन इसे आप HTML के ऊपर HTML टैग के अंदर ही लेना पड़ेगा इसे भी। और ये भी एक प्रकार का कंटेनर होता है। HTML टैग तो ये बताता है कि आपका HTML वेब पेज दो पार्ट में आपका HTML ब्राउजर को ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट रिसीव हो रहा है वो एक वेब डॉक्यूमेंट है। दूसरा, हेड टैग ये बताता है कि जिसके अंदर हम उन चीजों को कोड करते हैं जो ऊपर की तरफ शो होनी है। बॉडी टैग वो ये बताता है हम उन चीजों को कोड करते हैं जो मेन पेज के ऊपर शो होनी है। जैसे कि डॉक्यूमेंट का टाइटल, वो कभी भी बॉडी पेज में कोड नहीं किया जा सकता। टाइटल वो नेम होता है जो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो फाइल होती है जो उसके सबसे ऊपर जो टाइटल बार में दिखाई देता है, ठीक है। अभी हम इसको आगे देखेंगे कैसे। तो इसी के लिए अंदर हम टाइटल यूज करेंगे। तो द HTML टाइटल एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल। इस टाइटल को हम हेड के अंदर ही लेंगे, बिना हेड के हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। दैट इज शोन इज ए ब्राउजर टाइटल बार। जो टाइटल बार के अंदर जो डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है वो टाइटल ही कहलाता है। इट ओनली कंटेन्स टेक्स्ट। ये टेक्स्ट ही हो सकता है, टाइटल टेक्स्ट ही होता है। Within the elements are ignored. Meta content, the text that is not any inter element white space. तो टाइटल टैग एक प्रकार का डॉक्यूमेंट का नाम होता है। इसे हम हेड टैग के अंदर ही यूज करते हैं। तो देखिए, यहां पर हम यूज करेंगे टाइटल। देखिए, यहां पर HTML टैग हम ले ही चुके हैं। इसके अंदर हम लेते हैं यहां पर हेड टैग। यहां पर HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती है। आप कैपिटल और स्मॉल कुछ भी यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर में यूज होते हैं। लेकिन सभी टैग्स के क्लोजिंग पेयर नहीं होते हैं। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो केवल सिंगल ही यूज होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। टाइटल हम यहां पर सेट कर देते हैं। टाइटल देखिए,
वेलकम टू HTML। अब ये देखिए टाइटल बन जाएगा। ये मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया और ये ब्राउजर में मेरा पेज वही खुला हुआ है और ये मैं इस ब्राउजर, देखिए मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पर वेलकम टू HTML लिखा हुआ आने लगा। इसे ही टाइटल बोला जाता है। ये टाइटल ही होता है। इसे ही हमने टाइटल टैग से सेट किया है। अब पढ़ते हैं, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टैग पे। बॉडी। The body element contains all the contents of a HTML documents such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, list। यानी बॉडी मतलब पेज के अंदर जो एलिमेंट शो होने चाहिए, जैसे ये ऊपर का पार्ट है इसे हेड बोलेंगे और जो अंदर का पार्ट है पैराग्राफिक टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, ये सब बॉडी कहलाता है। यानी ये पार्ट हेड हो गया, ऊपर जितना भी एलिमेंट टाइटल वगैरह हो गया ये हेड पार्ट कहलाएगा और ये जो नीचे का पार्ट है वेब डॉक्यूमेंट का वो बॉडी कहलाता है। ये भी एक प्रकार का कंटेनर है जो अदर एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है। जैसे टाइटल को सेट करने के लिए मुझे पहले हेड लेना पड़ा था, ऐसी में जो अगर मैं बॉडी पार्ट के अंदर जो एलिमेंट्स लूंगा उसके लिए पहले मुझे बॉडी लेना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा। तो पैराग्राफ टैग डिफाइंस ए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। It is a block level element and always starts on a new line before and after each paragraph. Browsers add margins automatically. You can modify the margins using the CSS margin property. आप इसमें it is a block level element होता है, ये हमेशा स्टार्ट करता है न्यू लाइन से और हर पैराग्राफ के बाद ब्राउजर अपने आप ऑटोमेटिकली मार्जिन ऐड कर देता है और आप CSS का यूज करके, मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करके भी मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। ये देखिए मैंने ये पैराग्राफ यहां से उठा रखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर ये आपका हेड टैग, यहां पर क्लोज। अब यहां से मैं बॉडी शुरू करूंगा क्योंकि हेड का देखिए यहां पर पहले बॉडी का ओपनिंग टैग, फिर बॉडी का क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ पर इटैलिक, बोल्ड। कुछ भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यही टेक्स्ट क्यों लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। कोई इशू नहीं है। देखिए सेव कीजिए इसे। ये देखिए अभी तक ये खाली है, मैं इसे सेव किया मैंने वहां पर और ये मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए ये पैराग्राफिक टेक्स्ट बॉडी में नजर आने लगा। तो ये जो पार्ट होता है वेब डॉक्यूमेंट का, ये ऊपर वाला पार्ट ये हेड पार्ट कहलाता है। ये सब टाइटल बार से रिलेटेड जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है वो हेड पार्ट में करनी पड़ेगी और ये वाला पार्ट आपका, ये पार्ट आपका बॉडी पार्ट कहलाता है। अभी देखिए लाइट आ रहा है, अगर आप इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यहाँ पे जाइए, हेड पार्ट में जाइए, टाइटल में जाइए, इसे बोल्ड कर दीजिए। बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए, ये हमने इसे यहाँ पर बोल्ड कर दिया। ओह सॉरी, ये शायद टाइटल में ये हेड प्रॉपर्टी के अंदर ये शायद वर्क नहीं करता है। पैराग्राफ में हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ हमने देखा। अब देखिए, अब देखते हैं HR।
HR tag. HR tag single pair में यूज होता है. The HR tag defines a thematic break in an HTML page. The HR element is most often displayed as a horizontal rule that is used to separate content or define the change in an HTML page. यानी ये पेज ब्रेक एक प्रकार का ब्रेक देने के लिए यूज होता है HTML पेज के अंदर, एक प्रकार का ब्रेक देने के लिए. अगर आप पेज को सेक्शंस में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप HR टैग का यूज करते हैं. आप इसको शायद अभी नहीं समझ पाएंगे विदाउट एग्जांपल. देखिए मैं यहाँ पर दूसरा, ये देखिए ये यहाँ पर मैं ये देखिए यहाँ पर ये बॉडी के अंदर ही ये पैराग्राफ मेरा देखिए यहाँ पर क्लोज हो गया है, जहाँ पर मैं ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पर क्लोज हो गया है. मैंने यहाँ पर HR टैग यूज कर लिया. उसके अंदर H1 यानी H1 मींस हेडिंग. H1 टैग होता है हेडिंग लेने के लिए, और जो हेडिंग के अंदर मैंने HTML को इनक्लोज कर दिया तो ये इसको हेडिंग बना देगा. और उसके अंदर मैंने ऊपर हेडिंग का यूज मैंने नहीं किया. आप चाहे वहां पर भी हेडिंग का यूज कर सकते हैं. और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ के अंदर इसको इनक्लोज कर दिया है. HR एक प्रकार का ब्रेक देगा पेज को, ठीक है. फिर मैंने यहाँ पर दोबारा HR यूज करके फिर ये ब्रेक देगा. फिर मैंने यहाँ पर हेडिंग बना दी है CSS. फिर ये यहाँ पर इसको इस टेक्स्ट को एज ए पैराग्राफ टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा. CSS को हेडिंग बना देगा और HR हमें ब्रेक देगा. एक लाइन तरीके की लाइन खींच देता है ये वेब पेज पे. देखिए ये देखिए ये जो लाइन आई है ये HR के कारण आई है. इसे हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं. ये रूलिंग कर देता है वेब पेज की हॉरिजॉन्टली. और हमने यहाँ पर HTML को एज ए हेडिंग बना दिया. आप चाहें तो वहां पर भी हेडिंग दे सकते हैं. आप चाहे तो यहाँ पर भी हेडिंग दे सकते हैं. हेडिंग को H1 H2 करके दिया जाता है क्योंकि एक सेक्शन में आप कितनी भी हेडिंग दे सकते हैं. आप यहाँ पर हेडिंग देना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए. हेडिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बोल्डली होती है, उसको बोल्ड करने की जरूरत नहीं होती है. ये देखिए, ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग की. अब बात करते हैं बोल्ड टैग की. देखिए बात करते हैं बोल्ड टैग की. यस, द बोल्ड टैग स्पेसिफाइज बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस. ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है. कैसे? The bold text specifies bold text without any extra importance. बोल्ड कर देता है यानी उसको डार्क कर देगा. ये देखिए ये मैंने यहाँ पर B टैग यूज किया है और लास्ट में यहाँ पर उसका क्लोजिंग लगा देता हूँ. आपने ध्यान दिया होगा, देखिए HR का मैंने क्लोजिंग यूज नहीं किया. तो HR एक ऐसा टैग होता है जो विदाउट क्लोजिंग यूज होता है. एक और टैग है BR, वो भी विदाउट क्लोजिंग यूज होता है. तो देखिए मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया इसको. अब मैं इसे एक बार सेव कर दूंगा इसे, और यहाँ पर जाकर के इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए बोल्ड हो जाएगा. ये देखिए जैसा आप वर्ड में करते हैं बोल्ड, तो देखिए यहाँ पर ये बोल्ड हो गया है. ठीक है. अब बात करते हैं इटैलिक टैग की. तो इटैलिक टैग डिफाइंस इटैलिक टैग मेक्स द टेक्स्ट इटैलिक. ये इटैलिक फॉर्म में टेक्स्ट को चेंज कर देता है. कैसे? देखिए यहां पर आप लिखेंगे आई, इसका क्लोजिंग पेयर, और यहां पर ओपनिंग पेयर, सॉरी माफ कीजिए, ओपनिंग पेयर, उसके बाद इसका क्लोजिंग पेयर. सेव करिए, दोबारा जाइए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए इटैलिक हो गई टेक्स्ट. तो ये इटैलिक टैग है. अब ये
एक टैग आई थिंक हम भूल आए हैं HR के बाद, ब्रेक टैग, ये ऊपर रह गया, इसको हम HR के बाद हमने छोड़ दिया है। ये भी the BR tag insert a line break. The BR tag is a empty tag which means that it has no ending tag. BR और HR दोनों एंडिंग टैग एम्प्टी टैग हैं, इनकी एंडिंग नहीं होती है। ये एक पैराग्राफ को के अंदर एक प्रकार का लाइन ब्रेक देता है। जैसे हम C के अंदर स्लैश n लगाते हैं न्यू लाइन के लिए, यहाँ पर हमारा स्लैश n काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम लाइन ब्रेक देना चाहते हैं तो हम BR यूज करेंगे। BR इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसमें कोई क्लोजिंग टैग यूज नहीं करते हैं। सेव करेंगे और यहाँ पे जाके इसके रिफ्रेश करेंगे, देखिए अभी वो सीधी लाइन में आ रहा था, अब ये न्यू लाइन इसको मिल गई है। हमने 3 जगह BR यूज किया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। दैट से पहले, विद से पहले और फॉर से पहले। तो देखिए यहाँ पर इसने नई लाइन दे दी है, न्यू लाइन दे दी। अब बात करते हैं अंडरलाइन टैग की। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर अंडरलाइन टैग की। the U tag represent some text that should be stylistically different from normal text, such as misspelled word or proper nouns in Chinese. कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी वर्ड, किसी लाइन, किसी पैरा को अंडरलाइन देना चाहते हैं तो ये U टैग यूज किया जाता है। जैसे हम वर्ड के अंदर अंडरलाइन ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर देते हैं और अंडरलाइन हमें मिल जाती है। यहाँ पर हम अंडरलाइन वेब डॉक्यूमेंट के अंदर U टैग का यूज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इंटरनेट सर्च इंजन को अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके आगे और पीछे U टैग यूज कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे एक अंडरलाइन मिल जाएगी। और अगर मैं पूरे पैराग्राफ को यूज करना चाह रहा हूँ तो पैराग्राफ के आगे और पीछे मैं यूज कर सकता हूँ U टैग। फिर सेव करेंगे, जाएंगे ब्राउजर पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखिए अंडरलाइन आ गई। इसे हम अंडरलाइन टैग बोलते हैं। अब बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की। एंड लिस्ट आइटम LI, OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। द OL टैग डिफाइंस एन ऑर्डर लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल। यूज द LI टैग टू डिफाइन द लिस्ट आइटम। OL टैग एक प्रकार की ऑर्डर लिस्ट बना करके हमें देता है। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें न्यूमेरिकल नंबरिंग होती है, ठीक है, जिसमें अंदर नंबरिंग होती है, सीरियल ऑर्डरिंग होती है, वो ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। जो विदाउट ऑर्डर लिस्ट होती है, जिसके अंदर नंबरिंग नहीं होती है, जिसके अंदर सीरियल ऑर्डर नहीं होता, 1 2 3 4 के बिना ही वो यूज होती है, वो अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है। उसको भी यूज करेंगे। अब लिस्ट के जो आइटम होते हैं, लिस्ट ऑर्डर लिस्ट तो लिस्ट को बना देगा, टेबल को बना देगा, लेकिन उसके अंदर जो आइटम ऐड होंगे वो LI टैग से होंगे। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों के साथ हम LI टैग यूज करते हैं आइटम्स को ऐड करने के लिए। कैसे, एग्जांपल के लिए देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दो ऑर्डर लिस्ट बना रखी हैं और जो लिस्ट आइटम है उसको मैंने इस तरीके से हमें ऐड करना होता है। लिस्ट आइटम हमें लिस्ट के अंदर ऐड करना होता है। ये जो ऑर्डर लिस्ट है ये अपने आप 1 2 3 से नंबरिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर मैंने इसका एट्रीब्यूट, स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है इसका, उसको मैंने 50 सेट किया हुआ है, तो ये नंबरिंग 50 से स्टार्ट करेगा।
आप डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 उसने 1 2, क्योंकि वहां पर मैंने कोई भी एट्रीब्यूट सेट नहीं किया, उसने प्रॉपर्टी 1 2 3 वो जो ऑर्डर दिया, उनको ऑर्डर लिस्ट का जो ऑर्डर सेट किया वो 1 2 3 1 से सेट किया। यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिस्ट का जो ऑर्डर सेट किया वो 50 से सेट किया, स्टार्टिंग पोजीशन 50 थी तो उसने 50 51 52 आगे उनको सीरियल में अरेंज कर दिया। तो ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अब बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट एक प्रकार की लिस्ट होती है जो बुलेट की तरह, अनऑर्डर्ड मतलब सीरियल ऑर्डर में एलिमेंट्स को ये ऐड नहीं करती है, एलिमेंट को शो नहीं करती है। और यहाँ पर भी लिस्ट आइटम का यूज करके, वो लिस्ट li टैग का यूज करके हम आइटम्स को इस लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, लेकिन आप चाहें ये लिख के कीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट मैं पहले ही प्रिपेयर करके रखा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए ये अनऑर्डर लिस्ट मैंने बनाई है और एक पेज के अंदर ही हम सब चीजों को पेस्ट करते जा रहे हैं ताकि आप सब चीजों के अंदर समझ सकें। तो ये हमने अनऑर्डर लिस्ट सेव कर दी यहाँ पर, उसके आइटम भी वही हैं, कॉफी टी मिल्क, और ये इसको सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए ये ऑर्डर लिस्ट है दोनों, लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पोजीशन कुछ दी नहीं थी तो उसने 1 से स्टार्ट की, और यहाँ पर हमने 50 स्टार्टिंग पोजीशन से की, उसने 50 से दी। ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, सीरियल ऑर्डर नहीं है कोई। तो ये थोड़ा सा HTML की आपको मैंने जानकारी दी थी। आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बार मैं आपको फिर से, क्योंकि नोट्स हो सकता है मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ, तो एक बार मैं आपको नोट्स फिर से दिखा दे, स्लाइड्स में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपरली अपनी कॉपी में लिख सकें। इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। अगर आपके पास कोई एडिटर है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास एडिटर नहीं है तो आप सिंपल नोटपैड पे, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप ऐसे भी यूज करके देख सकते हैं। HTML बहुत ही ज्यादा आसान है। आप 10th में है, 9th में है, 8th में है, आप बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं और आसानी से अपना वेब डॉक्यूमेंट, वेब पेज बना सकते हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, लेकिन कुछ टैग इसके अंदर ऐसे भी यूज होते हैं जो पेयर में यूज नहीं होते हैं। और टैग्स की एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अभी मैंने टैग्स के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर यूज नहीं किए हैं, लेकिन हर टैग के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो इनके नोट्स प्रॉपरली बना के रखिएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। थैंक यू।